जी, ये इसलिए सवाल सर जुड़ा हुआ है क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि सत्ता लेने के लिए या सत्ता के जो जो केंद्र है वहां पर आप जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको भेजना चाहते हैं और उसके लिए वैसे लायक लोग आप तैयार कर रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन जब कार्यक्रम की बात आती है, सत्ता में पहुंचने की ब्लूप्रिंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट कार्यक्रम, ये सारी चीजें लोगों ने इकट्ठा आकर के, मतलब जो संगठन है वो लोगों ने इकट्ठा आकर के करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके की बात बार बार उठाई जाती है, तो क्या बामसेफ ये लोकतांत्रिक संगठन है? ये एक सवाल बड़ा निर्माण होता है क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है बामसेफ, उसके ऊपर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी दिखते हैं कि जो एक व्यक्ति केंद्रित होती हैं, व्यक्ति निर्णय लेता है। तो आप इतनी बड़ी जो सत्ता बदलने की बात कह रहे हैं या सत्ता को काबिज करने की बात कह रहे हैं, वहां पहुंचाने के लिए लोग इकट्ठा करना चाहते हैं बामसेफ, तो ये कैसे करते हैं? क्या इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है? लोकतंत्र को लागू करने की क्या मेथोडोलॉजी बामसेफ के पास है? आप ये देखेंगे कि जब बामसेफ शुरू के दौर में निर्माण किया गया बामसेफ का, तो उसमें मिस्टर कांशीराम जी जो है वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। और उस वक़्त ये सिर्फ उनके इर्द गिर्द ये संगठन चलते रहा, लेकिन समाज निराश स्थिति में था क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के काफ़ी खेमे में बढ़ गई थी और लोगों को कोई होप्स नहीं थी कि हमारे रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से भी हमारे लोगों के पास सत्ता आएगी। इससे भी ये पता चलता है कि बाबा साहब ने ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश पर हमारे लोगों की सत्ता होना चाहिए। ऐसा लिखा भी है उन्होंने अपने लिटरेचर में। तो ये काम शुरू में हुआ और इससे जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है इस विचार से काफ़ी प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर वो कांशीराम जी के साथ जुड़ गया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो फोकस था, उनका जो विजन था, वो विजन पहले ऑब्जेक्टिव पर था, लेकिन बाद में उनका विजन सेल्फ के ऊपर आ गया और फिर उनको ये लगा कि मैं जो कहूँ, मैं जो चाहूँ वही होना चाहिए। लोग जो चाहते हैं, समाज जो चाहता है, उस दिशा में वो डिरेल हो गए उनका थॉट्स। तो जब ये स्थिति आई तो आप ये देखेंगे कि मिस्टर जो खापर्डे साहब जो थे, उनको ये लगा कि ऐसे से हम अपने समाज को पूर्ण रूप से नहीं तैयार कर सकेंगे। कोई किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए सब लोग मिलकर इकट्ठे आए हैं और कोई XYZ ये कहता है कि मैं जो कहूँ वैसे ही होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए खापर्डे साहब के नेतृत्व में बामसेफ को एक डेमोक्रेटिक संगठन बनाया गया, बामसेफ को रजिस्टर्ड किया गया और उसमें एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ भी अपनी कार्यप्रणाली है, एक नियंत्रित रूप से उसको चलाने की जो बात है, तो बामसेफ में निरंतर मतलब हर 2 साल में उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के माध्यम से फिर उनके पदाधिकारी का चुनाव होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बामसेफ में डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है। उनको इस बात की समझ नहीं है कि डेमोक्रेसी 2 किस्म की है संसार में। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। से फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे कि अभी जैसे मिस्टर मोदी जो है फिलहाल इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर क्या इस देश के हर एक नागरिक ने मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है? तो मुझे लगता है कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना है। तो क्या चुना है? वो उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मोदी उन जो प्रतिनिधि है उन्होंने मोदी को वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका नेता चुना। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि भाई मोदी को तो हमने चुना नहीं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग ये नहीं कह सकते कि हम तो मोदी को चुना ही नहीं, हम तो उसके पार्टी को भी वोट नहीं दिया, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है करके। ये इनडायरेक्ट वे है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वेराज जो अमेरिका में जो
है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चुना जाता है। लाइकवाइज बामसेप में भी बामसेप की जो यूनिट्स है, ग्रास रूट तक जो यूनिट्स है, वो अपने जनरल बॉडी के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करती है, और केंद्रीय कार्यकारिणी अपने कंसेंसस से अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, और प्रेसिडेंट और दूसरे जो ऑफिस बेयरर्स है उसका चुनाव करती है। तो इसलिए जनता में ये जो मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से कि बामसेप ये डेमोक्रेटिक संगठन नहीं है, ये गलत धारणा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई वो बोल देते हैं कि भाई इसको प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, किसी XYZ ने उसको नॉमिनेट किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब नेता चुना जाता है पार्लियामेंट में, या असेंबलीज में लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी का नेता चुना जाता है, तो वो सब इकट्ठा बैठते हैं, वो लोग इकट्ठा बैठते हैं और कॉन्सेंसस से उनका नेता कौन होगा ये डिसाइड करते हैं। तो बामसेप में भी तो ऐसा ही करते हैं कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी चुनी जाती है जनरल बॉडी के माध्यम से, वो इकट्ठा बैठते हैं और कॉन्सेंसस से एक व्यक्ति को नेता चुनते हैं। या अगर कॉन्सेंसस से नहीं हो रहा है तो भले ही मतलब नॉमिनेशन नहीं मंगाते, लेकिन वो आपस में, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर तो है ही नहीं पार्लियामेंट जैसा, 20, 25, 21, 22 लोग होते हैं, तो 21, 22 लोग अगर आपस में बैठ के किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं जो प्रेसिडेंट बनता है। किसी दूसरे का भी अगर नाम उसमें आया तो उस नाम के ऊपर भी विचार विमर्श होता है, लेकिन गिवन सिचुएशन में और संगठन को आगे बढ़ाने में उसमें से जो ज़्यादा उनको उपयुक्त लगता है उसको अपना नेता बना के करते हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्या सिर्फ इलेक्शन करने की व्यवस्था है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इलेक्शन की व्यवस्था है। यहां तक इन्होंने मतलब इसको रिड्यूस कर दिया कि डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन। इनफैक्ट मेरा यह मानना है कि डेमोक्रेसी का सही मतलब है कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उन्होंने एक पार्टिसिपेट करके डिसीजन बनाना, एक डिसीजन बनाने की डेमोक्रेसी, मिलजुल के किसी एक व्यक्ति ने निर्णय लेने के बजाय, मतलब एक जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग हैं उन्होंने मिलके एक निर्णय बनाना और उस निर्णय को लागू करना। तो जब वो, जहां तक बामसेप में वो सब लोग मिलके निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को लागू करने के लिए सब मिलके काम करते हैं, तो बामसेप में डेमोक्रेसी नहीं है बोलने की जो मतलब कुछ लोगों की धारणा है वो गलत धारणा है।